ऑन 31st अगस्त 2021 द वैल्यू ऑफ द स्टॉक इंडेक्स वाज 2200। तो 31 अगस्त 2021 को जो स्टॉक इंडेक्स है उसकी वैल्यू 2200 है। रिस्क फ्री जो रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखा है ना, ये 8% का दे रखा है। ये 8% पर एनम का है। जो डिविडेंड यील्ड है स्टॉक इंडेक्स का, ये हमें मंथ वाइज दे रखा है। अब देखो हमें डिविडेंड यील्ड दे रखा है। एक होता है डिविडेंड पे आउट, एक होता है डिविडेंड रेट, एक होता है डिविडेंड यील्ड। जो डिविडेंड पे आउट है ये ईपीएस के ऊपर निकाला जाता है। जो डिविडेंड रेट होता है ये फेस वैल्यू के ऊपर निकाला जाता है। और जो डिविडेंड यील्ड होता है ये स्टॉक की जो फेस वैल्यू होती है ना उसके ऊपर निकाला जाता है। अरे नहीं नहीं, फेस वैल्यू के ऊपर तो डिविडेंड रेट निकाला जाता है। जो डिविडेंड यील्ड है ये मार्केट वैल्यू के ऊपर, जो स्टॉक की जो मार्केट वैल्यू है ना उसके ऊपर निकाला जाता है डिविडेंड यील्ड। तो यानी हमें डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दे रखा है, यानी जो मार्केट वैल्यू जो स्टॉक की होगी ना उसके हिसाब से हमें बता रखा है कि कितना डिविडेंड दिया गया है। और ये जो डिविडेंड यील्ड हमें दे रखा है ये हर महीने का दे रखा है, यानी मंथ वाइज दे रखा है और अलग अलग दे रखा है। ऐसा नहीं है कि भाई सब मंथ का एक ही डिविडेंड यील्ड है, हर मंथ का अलग अलग डिविडेंड यील्ड हमारे यहाँ पे आ रहा है। बट ये जो डिविडेंड यील्ड है ना ये पर एनम का है, ठीक है। देखो ये 3% पर एनम, ये फरवरी का जो 4% है 4% पर एनम है ये डिविडेंड यील्ड इस तरीके से। तो आज की डेट क्या है, आज की डेट है 31 अगस्त 2021। तो आज की जो डिविडेंड यील्ड हुई वो क्या हुई, वो डिविडेंड यील्ड हुई 4% पर एनम की। अब हमें आगे बता रखा है कि एज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज कंटिन्यूसली कंपाउंडेड डेली, फाइंड आउट द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरेबल ऑन 31/12/2021। कह रहा है कि आप ये मान करके चलो कि जो इंटरेस्ट है ना आपका वो कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है। मतलब इंटरेस्ट देखो तीन तरीके से इंटरेस्ट होता है। एक तो इंटरेस्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है, दूसरा इंटरेस्ट आपका कंपाउंडेड हो सकता है, और तीसरा इंटरेस्ट आपका कंटिन्यूसली कंपाउंडेड हो सकता है। तो ये जो इंटरेस्ट की फॉर्म है ये कंटिन्यूसली कंपाउंडेड वाली है। इतना बताने के बाद आपसे पूछता है कि हमें ये बताओ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी 31 दिसंबर की जो फ्यूचर प्राइस होगी वो क्या होगी। फिर आपको आगे ई की वैल्यू कुछ दे रखी है, तो हमें क्या बतानी है, हमें जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी 31 दिसंबर की हमें फ्यूचर प्राइस बतानी है, ठीक है। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका अंडरलाइंग असेट क्या है। अंडरलाइंग असेट माने कि कौन सी ऐसी एसेट है जिससे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है। तो ये अंडरलाइंग एसेट हो गई इस क्वेश्चन में स्टॉक इंडेक्स, ठीक है। तो अब देखो हम फॉर्मूला चुनते हैं कि किस फॉर्मूले से हम निकालेंगे फ्यूचर प्राइस, यानी फ्यूचर प्राइस निकालने का फॉर्मूला कौन सा होगा। तो जो स्टॉक इंडेक्स है यानी जो अंडरलाइंग एसेट है, क्या ये अंडरलाइंग एसेट हमें इनकम प्रोवाइड कर रही है या हमें इनकम प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो ये अंडरलाइंग एसेट से हमें इनकम तो हो रही है, साफ साफ दिख रहा है कि हमें डिविडेंड यील्ड दे रखा है कि हमने, और ये भी पता रखा है कि हम डिविडेंड ऑलरेडी पे कर चुके हैं इन मंथ के। मतलब कि डिविडेंड दिया जा रहा है, इनकम हो रही है, यानी अंडरलाइंग एसेट से इनकम हो रही है। तो हाँ, अंडरलाइंग एसेट से इनकम तो हो रही है। अच्छा, ये जो इनकम है क्या ये एब्सोल्यूट टर्म्स में है या फिर ये जो इनकम हो रही है ये यील्ड परसेंटेज में है। एब्सोल्यूट टर्म्स माने कि जो डिविडेंड है उसका अमाउंट दे रखा है या फिर डिविडेंड का आपको रेट दे रखा है। तो ना तो हमें अमाउंट दे रखा है ना तो हमें ये दे रखा है, रेट दे रखा है। तो यानी ये एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है तो क्या ये यील्ड परसेंटेज में है। हाँ देखो, यील्ड तो हमें दे रखा है ना, ये यील्ड परसेंटेज ही तो हमें दे रखा है। तो हाँ, ये यील्ड परसेंटेज में है। अच्छा, अभी अगर ये यील्ड परसेंटेज में है तो क्या जो सिंपल जो आपका जो इंटरेस्ट है क्या वो सिंपल इंटरेस्ट है या फिर आपका इंटरेस्ट कंपाउंडेड वाला है या फिर आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है। तो इंटरेस्ट कंटिन्यूसली कंपाउंडेड है तो फॉर्मूला ये हमारा ये वाला लगता है। फॉर्मूला कौन सा लगता है, ये वाला फॉर्मूला हमारा लगता है। ये देखो स्पॉट वैल्यू क्या हुई, स्पॉट वैल्यू आज की जो स्टॉक इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 2200 है। तो हमारी स्पॉट वैल्यू 2200 है ई। फिर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेट ऑफ रिटर्न हमारा 8% का रेट ऑफ रिटर्न है, 8% का रेट ऑफ रिटर्न है। यील्ड कितना है, यहाँ पे हम लोग फंस जाएंगे। यील्ड दे तो रखा है लेकिन देखो 4% है, 3% है, 3% है, 4% है, यानी हर महीने का अलग अलग यील्ड हम लोगों को दे रखा है। तो हमें तो चाहिए एक। अब ऐसा तो है नहीं कि हम चारों यील्ड डाल करके चार अलग अलग आंसर दे दें, इंस्टीट्यूट को और इंस्टीट्यूट सबको सही मान ले, ऐसा तो है नहीं। हमें एक ही यील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर के जितने भी यील्ड है ना, जिस पीरियड का हमें पूछ रखा है उस पीरियड तक के जितने भी यील्ड आ रहे हैं ना मंथ वाइज, उन सबको हम एक एवरेज करके एक यील्ड निकाल देते हैं। तो देखो 31 दिसंबर का हमें निकालना है तो कितने यील्ड हमें दे रखे हैं उस हिसाब से 4 महीने हुए, 4 महीने के 4 यील्ड दे रखे हैं। चारों को यील्ड को जब हमने एवरेज करके एक यील्ड निकाला ना तो हमारा आंसर आ गया 3.25% का। तो हम यील्ड की जगह यहाँ पे 3.25% डाल दें। और टाइम पीरियड यानी कितने टाइम पीरियड
है एक्सपायरी अब होने में, अभी टी मतलब कि टाइम पीरियड टिल एक्सपायरी, तो अभी 4 महीना बाकी है एक्सपायरी होने में, क्योंकि हमसे ये 4 महीने का जो 4 महीने बाद का हमसे प्राइस पूछ रहा है, तो एक्सपायरी कितना हुआ, एक्सपायरी को अभी 4 महीना बाकी है, अभी हम 31 अगस्त पे खड़े हैं, तो 4 महीना बाकी है, तो 4/12। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ई की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अब ई की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है, तो ई की वैल्यू आप ये डाल दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2235.05। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसकी 31 दिसंबर की जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 2235.05।